वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो है वो मैथ का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एवरेज का टॉपिक। जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों से जो थी वो एवरेज के टॉपिक की दो वीडियो जो थी मैंने आपसे डिस्कस करी थी। तो आज हम उसके बाद एक और वीडियो पे डिस्कशन कर रहे हैं मैथ के कुछ क्वेश्चनों पे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, पांच संख्याओं एम एन ओ पी क्यू का औसत 180 है। ठीक है, तो मुझे अभी आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट जिन्होंने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं सजेस्ट करता हूं पहले वो उन वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें तो उनको और अच्छी तरह ये वीडियो समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको औसत दी गई होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। अब आपको बोला गया है पांच संख्याओं का औसत, तो मैं क्या बोलूंगा कि यदि मैं पांच संख्याओं का टोटल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं, 5 इंटू 180 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास हो 900। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 900 कैसे, क्योंकि अगर कभी भी औसत से हम लोगों ने कुल निकालना हो तो हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है कि औसत को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 180 को मल्टीप्लाई करेंगे जितनी हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति दिए गए हैं, तो हमारा टोटल कितना आ गया 900। अब देखिए आगे, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 110 है तो अगली लाइन का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, आपको बोला गया कि जो पहली दो संख्याएं हैं उनका औसत है 110, तो इट मीन आप बोलेंगे सर उनका टोटल कितना हो गया, उनका टोटल हो गया 220। क्लियर, आगे क्या बोला गया है, तो अंतिम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी आप बिल्कुल आराम से समझिए, पहली पांच संख्याओं टोटल कितना आ गया 900, और नेक्स्ट आपको बोला पहली दो संख्याओं का 220। देखिए, ध्यान देंगे सभी के सभी, एम एन ओ पी क्यू, अगर आपने खुद काउंट किया होगा, देखिए यहां तक संख्याएं होगी पांच, और इन पांचों टोटल कितना आ रहा है 900। ठीक है जी, मैंने मानी 900। अब देखिए आपको बोला गया पहली दो संख्याओं का टोटल कितना हो गया 220। मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मेरे पास दिया गया है यदि पहली दो संख्याओं का औसत 110 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास पहली दो संख्याएं हैं टोटल कितना हो गया मेरे पास 220। अब आपको बोला गया कि जो O से लेके Q तक बाकी तीन संख्याएं बची, इनका औसत निकालिए। क्लियर, अब आप सभी लोगों को पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, दी गई संख्याओं का कुल योग। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तीन, जिसका मुझे औसत निकालना होगा। तो देखिए मैं कहता हूं पांच संख्याओं के टोटल में से जो 900 है उसमें से क्या घटाएंगे, पहली दो संख्याओं का टोटल। तो 0 10 माइनस 2 होते हैं मेरे पास 8, और यहां बच गए मेरे पास 8, 8 माइनस 2 होते हैं 6, 620 680। यानी कि जो अंतिम तीन संख्याएं थी मेरे पास उनका जो टोटल आया वो कितना आ गया 680 अपॉन। अब आप खुद सोचिए कितनी संख्या के एवरेज निकाल रहे हैं आप लोग, आप कहेंगे सर अंतिम तीन संख्याएं, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू टू 6। अब आगे 8 है तो 3 इंटू टू मेरे पास अगेन 6, और मेरे पास कैरी में बैलेंस में बच गए 2, और 3 गुना 6 18, 3 गुना 6 यानी लगभग 226.66, ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास अंतिम की तीन संख्याओं का औसत। क्लियर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एवरेज के टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन करने होते हैं, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल अपना 100% पक्का कर लीजिए इस टॉपिक को, ताकि यहां से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलती ना हो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं लास्ट में, सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन में औसत दी गई होगी, एवरेज दी गई होगी, हमें टोटल निकालना है। और टोटल कैसे निकालना है, एवरेज को मल्टीप्लाई करना है हमने कि मेरे पास कितनी संख्याएं दी गई हैं, कितने पर्सन दिए गए हैं, कितनी थिंग्स यानी कितनी वस्तुएं दी गई हैं, कुछ भी होगा उससे मल्टीप्लाई करिए टोटल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, चार संख्याओं का औसत 90 है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, यदि पहली संख्या शेष तीन संख्याओं के योगफल की 1/3 है तो पहली संख्या क्या है।
कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो आप लोग, आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया कि जो हमारे पास चार संख्याओं का औसत है वो कितना है? 90 है। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला, यदि पहली संख्या, पहले आप एक बात समझिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास जो चार संख्याएं थी उनका औसत है 90। तो सर आप कहेंगे सर इनका टोटल आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 4 को 90 से गुणा कीजिए, आ गया 360। क्लियर? देखिए आगे, यदि पहली संख्या शेष तीन संख्याओं, अब यहां पर समस्या ये है कि आपको वो शेष तीन संख्याओं का कुछ भी नहीं पता है, पर आपको बोला क्या है, देखिए शेष तीन संख्याओं के योगफल की 1/3 है। तो बहुत ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, हम क्या सॉल्व करेंगे। फिर मैं क्या मानूंगा कि पहली तीन संख्याएं जो होंगी, वो क्यों मानूंगा मैं, क्योंकि मुझे देखिए मुझे बोला क्या है, मुझे बोला गया कि आपने पहली संख्या की वैल्यू बताई गई, उसको मैंने मान लिया x, शेष तीन संख्याओं के योगफल, मैं क्या मानूंगा, शेष तीन संख्याओं का योगफल मान लूंगा मैं 3x। ठीक है? फिर देख लीजिए ध्यान से, पहली संख्या x शेष तीन संख्याओं के योगफल की 1/3 है। बहुत सिंपल अब हमारे पास हो चुका है, पहली संख्या x और लास्ट की तीन संख्याएं 3x, टोटल आ गया। यानी सबको हम जोड़ सकते हैं ना। मेरे पास देखिए पहले ग्रुप में एक संख्या, अगले में तीन संख्या बोले 3x, कितना टोटल दिया है आपको तीनों का, चारों का सॉरी, वो दिया गया 360। तो आप कहेंगे सर कि 3x प्लस x हो जाता है 4x, इसकी वैल्यू होगी 360। ठीक है, यहीं से मेरे पास आ गया, और x बराबर है 360 डिवाइड बाई 4, यानी 4 इंटू 90। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, पहली संख्या x, आगे मुझे कुछ नहीं दिया था, मैंने क्या मान लिया, शेष तीन संख्याओं के योगफल। तो अगली तीन संख्याओं का योगफल क्या मान लिया मैंने, 3x, और उनका टोटल आ गया 360, जो मैं देखिए यहां पे फाइंड आउट किया हुआ। देखिए जरा ध्यान से नोटिस कीजिए, ये कैसे आया, दोबारा वही चार संख्याएं औसत 90 गुणा कीजिए 360, वेरी सिंपल। ठीक है, और x प्लस 3x 4x बराबर है 360, और x बराबर है 360 अपॉन 4 यानी कि 90। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसमें क्या लिखा गया, देखिए आपके पास 23 लड़कों की औसत लंबाई 1.2 मीटर है। जब तीन लड़के समूह छोड़ देते हैं तो समूह के लड़कों की औसत लंबाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। छोड़ने वाले तीन लड़कों की औसत लंबाई क्या होगी? आपको क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सिर्फ पूछा क्या हुआ है। देखिए आपको बोला गया जो छोड़ने वाले जो तीन लड़के हैं उनकी औसत लंबाई बतानी है आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको चाहिए कि जिन लड़कों ने ग्रुप को छोड़ दिया, क्लास को छोड़ दिया, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको सिर्फ उन्हीं लड़कों का टोटल हाइट चाहिए। वेरी सिंपल। आज ये पहली लाइन पे 23 लड़कों की औसत लंबाई 1.2 मीटर है, तो आप कैसे कहेंगे कि सर टोटल कैसे आएगा, 23 गुणा 1.2 मेरे पास, तो 12 गुना 3 हो गए मेरे पास 36, 36, 3 बच गए मेरे पास, 12 गुना 2 24, 24 और 3 27। आप कहेंगे सर सबकी हाइट टोटल कितना हो गया, 27.6 मीटर। आगे चलिए, जब तीन लड़के समूह छोड़ देते हैं, जब तीन ने छोड़ दिया तो 23 के बजाय कितने बच गए होंगे लड़के मेरे पास, 20 गुणा, तो समूह के लड़कों की औसत लंबाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। इट मींस जो लंबाई पहले 1.2 मीटर थी, यानी कि 1.2 का मतलब क्या हो गया, 1.20 यानी 1.20, वो बढ़ के कितनी होगी हमारे पास, वो होगी 1.35, क्योंकि बढ़ोतरी की बात की गई। देखिए ना, लंबाई बढ़ जाती है 0.15 मीटर। ठीक है, तो अभी सिंपल हम इसको गुणा कर रहा हूं मैं, इसको भी 2 गुना 5 हो गए मेरे पास 10, बच गया 1, 2 गुना 3 6 और 1 7, 2 गुना 1 2। ठीक है, और ये जीरो मैंने यहां पे लगा दी। जिस बच्चे के डाउट होगा वो गुणा साइड में खुद किया करो। ठीक है, अब पॉइंट के कितने अंक हैं, 2, तो जीरो पॉइंट लग जाएगा मेरे पास 2 अंकों को छोड़ के।
क्योंकि हम काउंट करते हैं गुणा में कि पॉइंट के बाद कुल कितनी संख्याएं, कुल कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 1 2, तो 27.00 मीटर का मतलब क्या होगा, 27 मीटर। तो आप इसको मान लीजिए 27 मीटर। अब आप खुद सोचिए बिल्कुल ध्यान से, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लड़कों की औसत लंबाई जो छोड़ के गए। आप कहेंगे सर पहले टोटल लंबाई थी 27.6 मीटर, यानी कि इस 27.6 में वो सभी शामिल थे, जब वो छोड़ के गए तो टोटल कितना बच गया, 27। तो आप कहेंगे कि सर उनकी जो औसत लंबाई आएगी वो आएगी 23 लड़कों की कुल लंबाई माइनस 20 लड़कों की कुल लंबाई। अब खुद सोचिए 27.6 में से जब 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 0.6 बटे कितने लड़के हैं मेरे पास, हो 3, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, देखिए मैंने 23 लड़कों के ग्रुप में से 20 लड़कों के ग्रुप की लंबाई को माइनस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे पूछा गया है कि जो 3 लड़के छोड़ के गए, तो मुझे पता ही तब लगा उन 3 लड़कों की हाइट का जब मैंने बचे हुए शेष लड़कों की हाइट को उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता हो तो मैंने आपको बताया है कि कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करिए। ठीक है, और आप साथ साथ में चाहें तो मैंने आपको कहा हुआ है स्टार्टिंग की वीडियोस में, जब मैंने मैथ के टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिन बच्चों को क्वेश्चन आते हैं उनका काम क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर खुद निकालिए, 1 2 3 बार ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कहीं कोई दिक्कत आ रही तब आप इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जिन बच्चों को नहीं पता है वो ट्राई करिए कि कम से कम वीडियो को हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार देखें। फिर भी आपको नहीं पता लग पा रहा है, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डाउट था, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको और ध्यान से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे। यदि आरोही क्रम में, अब यहां पर पहला ही वर्ड क्या आ गया हमारे पास, आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही आरोहण करना, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, वैसी बात है। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में ऊपर को, 5 क्रमागत विषम पूर्णांकों, विषम पूर्णांकों में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता है 1 3 5 7 9, सम हो गया 2 4 6 8, औसत 11 है। अब सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको एक बात समझाई थी, आप जाके उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सिंपल होगा। 5 क्रमागत विषम पूर्णांक, अब क्रमागत बात की गई है, क्या बोल रहे हैं, और है भी कितने हो, 5, कितना औसत है 11। आपको पता है सर औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अब देखिए ध्यान से, इसमें बात समझ लीजिएगा यहां पे ध्यान से, क्रमागत विषम पूर्णांकों, और विषम पूर्णांक कैसे आएंगे, हर दो दो संख्याओं के अंतर, जैसे कि 1, फिर 2 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर 4 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7। वैसे सोचिए, तो 11 के बाद क्या जाएगा, हमारे पास आएगा 13, और 11 से पहले आ जाएगा 9। कितने हो गए 3, हमें कितने चाहिए थे 5, तो 13 के बाद आएगा 15, और 9 के पहले आएगा 7। देखिए कुछ करने की जरूरत है, तो आप कहेंगे सर की जो क्रमागत विषम पूर्णांक होंगे क्या होंगे, 7 9 11 13 15। अब बोला क्या, तो उनमें से अंतिम 3 संख्याओं, तो आप कहेंगे सर अंतिम 3 संख्याएं थी मेरे पास 11 13 15, 11 13 15। अब क्या करना है औसत, ठीक है जी, तो मैं इनका टोटल निकाल रहा हूं, 11 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो कर देते हैं, 5 3 8, और एक मेरे पास आ गया 9, 1 2 3, 39/3 का मतलब क्या होता है मेरे पास 13। सोचिए ध्यान से, क्या इसको करने की जरूरत है पेपर में, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सोचिए, जैसे 5 क्रमागत विषम पूर्णांकों का आपने 11 निकाला था, आपको बोला था अंतिम 3 का औसत, अंतिम मान लेते हैं ये ए संख्या होगी, ये बी होगी, ये सी होगी, इसका औसत बताइए। आप कहेंगे सर औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो बीच में कौन सी संख्या देखिए हमारे पास 13। वेरी सिंपल, फिर भी भूल जाएंगे तो लास्ट 3 को प्लस कर लीजिएगा, अपॉन में 3 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि x अवलोकनों का औसत 18 है, मैं कहूंगा कंफ्यूज नहीं होना, जो रूल हम अभी तक अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में सेम वैसा कीजिए फटाफट से।
एक्स अवलोकनों का औसत 18 है। टोटल कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर बहुत सिंपल, जैसे आपने बताया एक्स मेरे पास टोटल नंबर हो गए और थी 18, टोटल कितना मान लिया मैंने? 18 एक्स। पेपर में हम लोगों ने क्वेश्चन को फटाफट भी तो करना है, टाइम भी तो सेव करेंगे। अब उसको छोड़ दीजिए, उस बात को जो स्कूल में आप सभी लोगों ने सीखी है कि क्वेश्चन को बेटा 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। आपको पता है कि अभी जो आपके पेपर ऑनलाइन पेपर होते हैं उसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ही करने हैं, मैक्सिमम 30 मिनट में करने हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके 20 सेकंड तो उसी में चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं पता लग रहा है तो सेकंड टाइम पढ़िए। बट आपको पता है कि औसत के क्वेश्चन में सिंपल सी चीज हम लोग कर क्या रहे हैं, हम 100 में से 90% क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका टोटल निकाल रहे हैं। तो फटाफट से अप्लाई करिए। अन्य एक्स अवलोकनों का औसत 20 है, तो अन्य जो एक्स अवलोकन और है उनका औसत हो गया 20, टोटल आ गया मेरे पास 20 एक्स। अंतिम एक्स अवलोकनों का औसत 10 है, ठीक है जी, आप कहेंगे वेरी गुड, तो लास्ट का 10 का कितना आ गया मेरे पास? तो ये आ गया 10x। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ये मत देखिए कि उसमें कौन सा वर्ड लिखा गया है, डिफिकल्ट है, इजी, हमें तो आंसर से मतलब है और बहुत सिंपल है, वही चीज अप्लाई होगी बार बार। पहले यदि एक्स अवलोकनों का औसत 18, टोटल 18x, अन्य एक्स अवलोकनों का 20, टोटल 20x, अंतिम एक्स का 10, तो टोटल 10x। तो सभी अवलोकनों का औसत क्या होगा? आपने कहा सर कि जब टोटल का एवरेज निकालनी होगी तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। तो पहले का था मेरे पास 18x टोटल, अगले का टोटल था 20x, उससे अगले का टोटल था 10x बटे में। अब आप बोलेंगे टोटल तो आ गया, तो कुल संख्याएं कितनी है, क्यों घबरा रहे हो? कितने अवलोकन दिए गए हैं? 1 2 3, 1 2 3, लिख दीजिए 3x। बहुत सिंपल, तो आंसर आ गया 20 10 30 और ये हो गया मेरे पास 48x अपॉन 3x। x से x को काट सकते हैं और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 60। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में बहुत काम आएंगे। भी आपको अभी 2-3 महीने बाद आपकी टीए की भर्ती है, उसमें आपको पता है कि आपने 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देते चलिए आप लोग। नेक्स्ट है 18 अलमारियों का औसत वजन 105 किलोग्राम है। सेम उसी चीज को अप्लाई कर रहा हूं मैं, 18 अलमारियों का वजन 105 किलोग्राम है, पर औसत है ना, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? औसत निकालना क्या है? कुल। सेम वही फॉर्मूला, कुल अलमारियां गुना उनकी जो औसत है वो मेरे पास कितनी दी गई है, तो मैं कर रहा हूं 18 गुना 5 हो गए मेरे पास 90, 18 गुना 1 होता है 18, ये आ गया 1890 किलोग्राम। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है प्लस माइनस गुना करने में, साइड में गुना करते चलिए, साथ साथ में वीडियो रोकिए, गुना कीजिए, नेक्स्ट देखिए आराम से, कोई डिफिकल्टीज नहीं है इस टॉपिक में। यदि 80 किलोग्राम के औसत वजन वाली 3 अलमारियां हटा दी जाएं, इसमें से 3 अलमारियां हटा रहा हूं मैं, ठीक है, तो जब मैंने 3 अलमारियां हटाई उनका औसत वजन था कितना? 80 किलोग्राम। तो आप कहेंगे कि सर जो टोटल वेट था उसमें से 240 किलोग्राम क्या कर दिया होगा आपने? कम कर दिया होगा। इस पॉइंट को समझिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से फिर देखिए। पहले 18 अलमारियों का औसत 105, टोटल 1890। अब आपने क्या किया? 80 किलोग्राम के औसत वजन वाली, तो आपने बोला सर जो 80 किलोग्राम के औसत वजन वाली थी वो 3 अलमारियां आपने हटा दी। तो सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? 18 से 90 में से कितना कम हो गया? वो 240 किलोग्राम। आप बोलेंगे कैसे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि उन 3 अलमारियों का औसत वजन है 80 किलोग्राम। अब देखिए आगे, तो शेष अलमारियों का औसत वजन कुछ नहीं है, वही बात। अब खुद सोचिए, शेष अलमारियां कितनी बची मेरे? 18 माइनस 3, तो आप कहेंगे कि सर आपके पास अलमारियां बच गई 15, यानी कि नंबर ऑफ अलमीरा कितनी थी? 15। अब खुद सोचिए, जब हम 18 अलमारियों के कुल वजन में से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिक किसका वजन बचेगा? 15 अलमारियों का, क्योंकि ऊपर 18 अलमारियों का कुल वजन है, नीचे 3 अलमारियों का कुल वजन है। तो 0 माइनस 0 0 हो गया, 9 माइनस 4 मेरे पास 5 हो गए, 8 माइनस 2 मेरे पास 6 हो गए और एक का एक वैसे ही आ गया। जब इस सारे को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, 15 गुना 1 होता है 15, मेरे पास बच गया 1, 15 गुना 1 15 और मेरे पास आ गया 110 किलोग्राम। चेक कीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं। अगर आप हर एक क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार देखेंगे, मैं आपको यकीन से बोलता हूं आपको जरूर क्वेश्चन पूरा पता लग जाएगा।
फिर भी किसी स्टेप में, किसी पॉइंट में, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली वीडियो में दोबारा उसको बताता हूं। अब चलिए नेक्स्ट पे देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा गया है। मैंने आपको फिर बताया क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी होगा, तब भी आप लोगों ने घबराना नहीं है। सॉरी, हमने सिर्फ वही करना जो लाइंस मैंने आपको बता रहा हूं, वैसे सॉल्वमेंट करते हुए लाइन पढ़िए, उस लाइन को सॉल्व कीजिए, अगली लाइन पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत वजन 72 किलोग्राम है, तो आप कहेंगे सर व्यक्ति 24 और औसत कितनी है इनकी 72, टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं भी यहां साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 4 गुना 2 होते हैं 8, 4 गुना 7 होते हैं मेरे पास 28, 2 गुना 2 4, 2 गुना 7 होते हैं 14, 8, 8 और 4 12, 4 2 6 1 7 और 1 का 1। कहां डिफिकल्ट है देखिए, तो मैं कहूंगा कि इनका जो कुल वजन आएगा वो आएगा 1728 किलोग्राम। ठीक है, आगे चलिए, यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं। अब आपको क्या कहा कि इसमें से 3 व्यक्ति समूह को छोड़ के चले गए, उनका औसत वजन था कितना 78। ध्यान समझिए, यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 3 व्यक्ति समूह को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इन 3 व्यक्तियों ने, जिस ग्रुप को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये समूह को छोड़ के जो है ये जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 3 गुना 8 होते हैं 24, 21 और 2 होते हैं 23। आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये होता है इस लाइन का कि इस टोटल में से, देखिए ध्यान से, कि हुआ क्या पूरे टोटल में से 1728 किलोग्राम टोटल वजन, उसमें से 234 किलोग्राम क्या हो गया, कम हो गया। तो आप कहेंगे सर मेरे पास व्यक्ति कितने बच गए होंगे 21 व्यक्ति, क्योंकि 3 व्यक्ति तो मुझे ऑलरेडी छोड़ के चले गए। अब अगर देखेंगे तो इन 21 व्यक्तियों का जो कुल वजन आया होगा वो कितना होगा, 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 3 होते हैं मेरे पास 9, यहां बच गया 6, 6 माइनस 2 होते हैं 4 और फिर मेरे पास 1, 1494, 1494 किलो। अब देखिए आगे, और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। वेरी सिंपल, अब शामिल हो रहे हैं ना 4 लोग, तो आप क्या बोलेंगे सर उस पूरे ग्रुप में 4 व्यक्ति और आए जिनका औसत वजन था 75 किलोग्राम। तो वेरी सिंपल, अब ये लोग उसमें आए हुए हैं, तो 4 गुना 5 हो गए मेरे पास 20, बच गए 2, 4 गुना 7 28, 28 और 2 30। आप कहेंगे कि सर अगर 3 लोग गए उस ग्रुप में से, ठीक है, ये लोग इस ग्रुप में से आउट हो गए थे और ये लोग 4 लोग इस ग्रुप में आए थे, इनका कितना वजन हुआ 300 किलोग्राम। कुछ नहीं कर रहा हूं, देखिए मैं हर एक लाइन के साथ गुणा करता हुआ चल रहा हूं ताकि मेरा आंसर फटाफट से निकल जाए, आप भी इंप्लीमेंट कीजिए। अब देखिए आगे, 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। अब लास्ट में पूछा क्या हुआ, देखिए अब समूह में व्यक्तियों का औसत वजन क्या होगा। आपको पता है ना, हमारे पास 21 व्यक्ति वजह से 4 व्यक्ति और आगे, टोटल व्यक्ति कितने हो गए होंगे 25। और कुल वजन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 21 व्यक्तियों का कुल वजन और नीचे कितने व्यक्तियों का है 4 का, तो 4 9 4 3 7 और 1 के 1। ठीक है, ये मेरे पास आपके पास आ गया टोटल 25 के 25 व्यक्तियों का वजन। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोग समझ जाएं कि 21 व्यक्ति प्लस 4 व्यक्ति और टोटल कितना 1794। अब औसत कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, सभी व्यक्तियों का कुल वजन 1794 आप कहेंगे अपॉन कितने व्यक्ति 21 प्लस 4, टोटल व्यक्ति हो गए 25। तो आंसर आ गया मेरे पास, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, 25 गुना 7 होते हैं मेरे पास 175, मेरे पास यहां बच रहे हैं 4। ठीक है, 25 गुना 1 होते हैं मेरे पास 25 और मेरे पास यहां बच रहे हैं 19 यानी कि 190। तो 25 गुना 7 175 और मेरे पास बच गया 15 में बाकी, तो 150 और 25 गुना 6 71.76 किलोग्राम। कोई बात नहीं, 25 को भाग कीजिए ना, साइड में भाग कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में आपसे इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप सभी ने ये वीडियो कम से कम 2 बार जरूर चेक करनी है। जहां जहां आपको लगेगा कि हमें किसी क्वेश्चन में पता नहीं लग रहा है, उस क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि हम थोड़े जो कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन होंगे हमारे पास एवरेज में,
सिर्फ एक वीडियो और उसमें वो डिसाइड करेंगे। इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।